तो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 8 वाक्य की लाइन को जब मैंने पढ़ा, यहाँ परमेश्वर ने कहा, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया वो ये था, हे मेरे दास इज़राइल। परमेश्वर इज़राइल को कहता है मेरा दास, याकूब के कहता है मेरा चुना हुआ याकूब, और अब्राहम को कहता है मेरा मित्र। हालेलुया। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, परमेश्वर ने एक शब्द के ऊपर मुझे गौर करने के लिए मदद की, और वो है मित्र के बारे में। हालेलुया। मित्रता क्या है, मित्रता कैसे निभाई जाती है, जिसको हम दोस्ती कह सकते हैं, मित्र के अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, ये सब बातें हम सीखने के लिए अब इस सब्जेक्ट से जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा। हालेलुया। ऐसे क्या खूबियाँ उसके अंदर थी जो परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा। परमेश्वर, अगर हम चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर के मित्र कहलाए जाएं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें भी अपना मित्र कहे, तो हमें ज़रूरत है कि हम उस बात को जानें कि मित्रता कैसे निभाई जाती है, मित्रता किसे कहते हैं, मित्र के अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, ये सभी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे मित्रता फिर परमेश्वर से निभानी हो, चाहे मित्रता फिर मनुष्य से निभानी हो, मित्रता किसे कहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मित्र कौन है? एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिससे हम हर एक बात शेयर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बात हम उससे साझा करते हैं, अपनी हर एक चीज़ हम अपने मित्र के साथ बांटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मित्रता जो है 3 शब्दों को दर्शाती है। मित्रता से हम सबसे पहले, मित्रता किसे दर्शाती है? सबसे पहले हमें देखना है हमारी मित्रता किस तरह के लोगों से है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा फ्रेंड सर्कल जो है, हमारे फेसबुक फ्रेंड, इंस्टाग्राम फ्रेंड, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, जितने मर्जी चाहे हम अपने फ्रेंड इन दिनों बढ़ा सकते हैं, जितने मर्जी चाहे उतने दोस्त हम बना सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद का बेटा सुलेमान, जिसने 3000 नीति वचन कहे, 1005 गीत भी उसने लिखे, परमेश्वर का वचन कहता है उस सुलेमान ने जो नीति वचन कहे, उसमें वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है 18 अध्याय 24 वाक्य में, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु एक ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है। आजकल के जो यूथ है, हम जितने मर्जी अपने मित्र बढ़ाए जाएं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, जितने मर्जी आप चाहें अनगिनत आप फ्रेंड्स बना सकते हैं, और उससे क्या होता है? परमेश्वर का वचन कहता है उससे नाश होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मित्रता, संगति हमें देखनी है कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, जो हमारे 400, 500, 600, 1000, 100 जो हमारे दोस्त हैं, हमें देखना है क्या वो सब व्यक्ति मित्रता के योग्य हैं? क्या वो सब व्यक्ति दोस्त कहलाने के योग्य हैं? क्या उनमें वो खूबी, वो लियाकत है कि वो हमारे मित्र कहलाए जाएं, या हम में वो खूबी लियाकत है कि हम भी परमेश्वर के मित्र कहलाए जाएं? हालेलुया। तो सबसे पहली बात, संगति। मित्रता में हमें संगति देखनी है, हम किस कंपनी में हैं, किस तरह के दोस्त हमारे हैं, किस तरह के मित्र हमारे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, कैसी संगति वो है, वो फ्रेंडशिप जो हम जिस संगति में हैं, कैसा फ्रेंड सर्कल हमारा है, वहाँ पर परमेश्वर में बढ़ने की बातें होती हैं, वहाँ पर आगे ज़िंदगी में कुछ करने की बातें होती हैं, या फिर हमारी ज़िंदगी पाप में, नशों में, बुरे कामों में हमारा फ्रेंड सर्कल, वो संगति हमें लेकर जा रही है। हालेलुया। मित्रता में सबसे पहली बात संगति, हमें गौर करना है जो हमारे दोस्त हैं, क्या वो सब मित्र कहलाने के योग्य हैं? क्या हमारा फ्रेंड सर्कल, वो संगति जिसमें हम हैं, उस संगति में हमें रहना चाहिए या नहीं? दूसरी है मित्रता निभाने की जो दूसरी खूबी है, मित्रता निभाने के लिए इंसान के अंदर वफादारी,
है, इंसान में वफादारी है, जो अपने आप को हमारा मित्र कहता है, क्या वो हमारे साथ वफादार है या वो धोखेबाज है? प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात जो मित्रता को दर्शाती है वो है स्नेह। प्रेज द लॉर्ड। हमारा मित्र सिर्फ कहने से ही हमें प्यार करता है, सिर्फ बोलने के लिए ही वो हमें प्रेम करता है, या फिर वो सिर्फ ढोंग करता है? प्रेज द लॉर्ड। कैसे पहचाने हम इतने सारे अनगिनत दोस्तों में सच्चे मित्र की पहचान किस तरह की जाए? हालेलुया। सच्चे मित्र की पहचान करने के लिए परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। नीति वचन 17 का 17। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है, और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। मित्र क्या है? परमेश्वर का वचन सुलेमान कहता है मित्र कौन है? सब समयों में हमसे प्रेम रखने वाला। सब समय में मतलब चाहे आप अमीर हो और आपके ऊपर अचानक गरीबी आ जाए, उस समय भी वो आपके साथ आपसे प्रेम रखता है, वैसा ही सलूक आपसे करता है। सब समय में मित्र आपसे प्रेम रखेगा, अमीरी गरीबी, सुख दुख, तंदुरुस्ती बीमारी, हानि और लाभ। हालेलुया। हर एक समय में एक मित्र, सच्चा मित्र आपसे प्रेम रखेगा और विपत्ति के दिन आपका भाई बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। अय्यूब के विषय में देखते हैं, अय्यूब के जीवन में क्या हुआ? धन दौलत, पैसा, बच्चे, धन संपत्ति, सब कुछ अय्यूब के पास था। एक दिन में अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया। भेड़ बकरियां जल गई, सेवक खत्म हो गए, ऊंट कसदी लोग आकर ले गए, बेटे बेटियां मर गए, उसकी हड्डियां सूख गई, उसके तलवों से लेकर, पैरों के तलवों से लेकर सिर तक बड़े बड़े फोड़े निकल आए। और फिर क्या हुआ? ऐसी बड़ी विपत्ति में जब वो आया, परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब का बड़ा अच्छा सर्कल होगा, बहुत ज़्यादा उसके मित्र होंगे, लेकिन वो सभी मित्र उसकी विपत्ति के समय उसके पास नहीं आए। कौन आया? केवल 3 मित्र आए, और विपत्ति के समय वो मित्र उसके पास आए। उन मित्रों का नाम क्या था? एलीपस, बिल्दाद और सोपर। हालेलुया। ये 3 मित्र अय्यूब के पास आए, उसकी विपत्ति के समय में उसके साथ विलाप करने, दुख मनाने, शोक करने। प्रेज द लॉर्ड। जब हम देखें, क्या हमें सच्चे मित्र की पहचान तब होती है जब विपत्ति के समय हमारा मित्र हमारे पास आकर हमारे साथ विलाप करता है? क्या वो हमारा सच्चा मित्र है? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कुछ लोग आपके जीवन में, उन लोगों को भूल जाइए जो सुख के समय में हमारे साथ थे और दुख के समय में हमारे साथ नहीं है। उन लोगों की तरफ मत देखिए जो विपत्ति के समय आपके पास नहीं आए। वो 400 के 400 मित्र आपके पास नहीं आए, वो 1000 के 1000, 200 के 200 मित्र आपके पास नहीं आए। आप उनकी तरफ गौर कीजिए जो विपत्ति के समय आपके पास आए हैं। हालेलुया। अब क्या करना है? जो विपत्ति के समय आपके पास आए हैं, उन मित्रों को भी विश्वास आपने नहीं करना, उनको भी आपने देखना है क्या वो सच्चे मित्र कहलाने वाले हैं, क्या उनमें वो योग्यताएं हैं कि वो जो विपत्ति के समय हमारे पास आए हैं, क्या वो हमारे मित्र बनने के लायक हैं, क्या वो सच्चे मित्र हैं? ये जो 3 मित्र अय्यूब के परिस्थिति में विपत्ति के समय आए, क्या वो उसका शोक हल्का करने आए थे, उसका दुख कम करने आए थे, विलाप करने आए थे? परमेश्वर का वचन कहता है दुख के समय में कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो हमारे जले पर नमक छिड़कने आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब के जीवन में जो मित्र आए, जो विपत्ति के समय, उनके ऊपर हमें गौर करना है कि विपत्ति के समय जो मित्र हमारे पास आ रहे हैं, क्या वो मित्रता की भावना से आ रहे हैं या जले पर नमक छिड़कने आ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एलीपस ने उससे कहा, बहुत सारी बातें उनके बीच में हुई। एक, पहले ही अय्यूब टूटा हुआ है, पहले ही वो निर्बल है, पहले ही वो गिरा हुआ है और वो परेशानी में है, निर्बलता में है। उसका मित्र एलीपस उससे कहता है तुझे बुरा जरूर लगेगा,
तुझे बुरा जरूर लगेगा पर बिना बोले कौन रह सकता है। हालेलुया। ये होगी जले पर नमक छिड़कने वाली बात। वो कहता है तुझे बुरा लगेगा पर बिना बोले कौन रह सकता है। तूने बहुतों को शिक्षा दी, तूने निर्बलों को बलवंत किया, गिरते हो को संभाला, लड़खड़ाते हो को बलवंत किया, और अब देख तुझ पर ही विपत्ति आ पड़ी। तो निराश हुआ जाता है तो घबरा उठा। हालेलुया। विलाप तो करने आते हैं, शांति तो देने आते हैं, साथ साथ उनको ताने भी मारते हैं, साथ साथ उनके ऊपर आरोप भी लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनसे कहते हैं तुझे बुरा लगेगा लेकिन बिना बोले कौन रह सकता है। हालेलुया। ऐसे मित्रों पे थोड़ा स्मरण करें कि कौन हमारे ऐसे मित्र हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शांति देने के बजाय, शांति तो चलो दिए जाते, एक तरफ उनको शांति भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं हमारे देखने में तो ये आता है कि जो मनुष्य पाप करता है, जो दुख बोता है, वही उसको काटता भी है। मतलब वो इनडायरेक्टली इसको बता रहे हैं अवश्य तूने कोई पाप किया होगा, तूने कोई दुख दिया होगा किसी को, तभी इतनी बड़ी विपत्ति तुझ पर आई है। प्रेज़ द लॉर्ड। खासकर जो प्रचारक होते हैं उनको सुनने को मिलता है, अरे आप तो प्रचार करते हैं, आप तो गीत गाते हैं, आप तो आराधना करते हैं, इतना बड़ा संकट आपके ऊपर कैसे आ गया? आप तो दूसरों को चंगाई देते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं। और ऐसे मित्र, परमेश्वर का वचन कहता है, वो हम पर आरोप लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब का दूसरा मित्र बिलदद उससे कहता है, अब वो क्या कहता है, उसको ताना दे रहा है, तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध। परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब की किताब 8 अध्याय 4 वाक्य में, जब हम उसके मित्रों के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, बिलदद ने उससे कहा, यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको उनके अपराध के अनुसार उनका फल भुगताया है। हालेलुया। इस तरह बहुत सारे तर्क वितर्क वो वहाँ पर करते हैं। अय्यूब की किताब में हम अच्छे से पढ़कर देख सकते हैं अलग अलग जगहों में किस तरह उन्होंने बहुत सारी बातें अय्यूब को कही कि वो उसको ताना दे रहे हैं, तेरे बच्चों ने ज़रूर कोई अपराध किया होगा, कोई पाप किया होगा, तभी परमेश्वर ने उनको उनका फल भुगताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा मित्र भी उससे कहता है, सोफर कहता है अय्यूब की किताब 11 अध्याय 13 वाक्य में, यदि तू अपना मन शुद्ध करे, वो सोच रहा है कि क्या पता अय्यूब के मन में अशुद्धता हो, क्या पता उसने कोई बुरा काम किया हो। वो कहता है यदि तू अपना मन शुद्ध करे, ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे, अपने डेरों में से कुटिलता अपने को दूर करे, और तो तू परमेश्वर को निश्चय अपना मुंह निष्कलंक रूप से दिखाने पाएगा। हालेलुया। ये सारे मित्र अय्यूब से तर्क वितर्क करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब ने उनसे कहा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब ने क्या कहा, मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वो मेरी सुनता भी था, परंतु अब मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वो हंसी का कारण बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हंसी का कारण बन जाते हैं उन लोगों के सामने। वो लोग हमें दोषी ठहराते हैं, हम पे आरोप कसते हैं। वो मित्र, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, निर्बलों को अपनी संगति में ले लो। हालेलुया। रोमियो की किताब 14 अध्याय 1 वाक्य, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जो विश्वास में निर्बल है। अय्यूब इस समय क्या है? विश्वास में निर्बल, क्योंकि उसका धन संपत्ति सब कुछ उसका छीन चुका है। विश्वास में वो निर्बल है, उसके ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई। उसके मित्रों का क्या फर्ज है, उससे प्रेम रखने वालों का क्या फर्ज है, उसके रिश्तेदारों का क्या फर्ज है कि उसे अपनी संगति में वो ले लें, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। हालेलुया। अय्यूब के मित्र क्या कर रहे हैं? अय्यूब के मित्र
तर्क वितर्क कर रहे हैं, उसकी शंकाओं पर विवाद कर रहे हैं, उसे और नीचा गिरा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है निर्बलों को अपनी संगति में ले लो, उनकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, उन्हें ताने देने के लिए नहीं, उन्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की तरह उस मित्रता को निभाओ जैसे उसने लाजर की कब्र के ऊपर से हमें संदेश दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आज हम यीशु मसीह की उस मित्रता के विषय में सीखेंगे कि एक मित्र के अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए, और ये बात हम लाजर की कब्र से सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जब अय्यूब के जीवन में ये सब विपत्तियां आई, परमेश्वर का वचन कहता है एलिपस से परमेश्वर ने कहा मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़क उठा, जैसी ठीक बातें मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही वैसी तुमने नहीं कही, इसलिए होम बलि चढ़ाओ। मेरे दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और उसी की प्रार्थना मैं सुनूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अय्यूब के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, अय्यूब के ऊपर ताने दिए जा रहे थे, लेकिन सच्चे मित्र की तरह उसने अपनी मित्रता को निभाया, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड। उसने उन तानों की तरफ नहीं देखा, उसने उन आरोपों को इग्नोर कर दिया। अपने बलहीनता के समय में जब वो निर्बल है, टूटा हुआ है, उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता तो ना करता, और परमेश्वर ने उसके हाथ में दे दिया था कि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, उसी की प्रार्थना मैं सुनूंगा। अगर वो तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मूर्खता के हिसाब से तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और अय्यूब ने अपनी मित्रता को प्रार्थना करके दर्शाया। उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना उसके पास पहले था उससे दुगना उसको लौटा दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो हमें मित्रता के विषय में सिखाते हैं, एक मित्र के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए। आइए तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय सकते हैं पहला वाक्य से। मरियम और मार्था लाजर की बहन है, लाजर उनका भाई है। मरियम और जो मार्था है और जो लाजर है, ये तीनों भाई बहन हैं। और क्या हुआ, लाजर जो है बीमार पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। लाजर बीमार पड़ा है, और परमेश्वर का वचन कहता है उसकी जब वो बीमार पड़ा था लाजर, तो यीशु मसीह किसी और स्थान में थे और मरियम, मार्था और लाजर किसी और स्थान में थे। तो मरियम ने क्या कहा? मरियम और मार्था ने प्रभु यीशु मसीह के पास संदेश भेजा कि हमारा भाई लाजर जिससे तू प्रीति रखता है, जिसे तू प्रीति रखता है, वो बीमार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लाजर क्या है? बीमार। और प्रभु यीशु मसीह उस लाजर से प्रीति रखता है। क्यों? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, ये जब खबर यीशु मसीह के पास पहुंची, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये बीमारी जो उसके ऊपर आई है मृत्यु के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। जिस विपत्ति में अय्यूब था, वो विपत्ति जो उसके ऊपर आई थी, वो विपत्ति, वो बीमारियां, वो कलेश, वो संकट, वो गरीबी हमारे ऊपर इसलिए आती है, इसलिए नहीं आती कि हम मृत्यु का सामना करें, बल्कि इसलिए हमारे ऊपर आती है ताकि हमारे सामने उन लोगों के चेहरे बेनकाब हो सके जिन्होंने मित्रता के नकाब को पहना हुआ है। हालेलुया। ये विपत्ति, ये संकट, ये बीमारियां हम पर इसलिए आती है ताकि वो लोग जो हमारे आसपास मित्रता का ढोल बजा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर से, उनके चेहरों से वो दोस्ती का नकाब हटे और उनकी सच्चाई प्रकट हो सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा ये बीमारी जो लाजर के ऊपर आई है, ये उसके मरने के लिए नहीं आई। ये विपत्ति जो अय्यूब के ऊपर आई है, उसके प्राण को खत्म करने के लिए नहीं आई, परंतु ये परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। इस प्रकार क्या हो, उसके बाद लिखा है, प्रभु यीशु मसीह, मार्था, मरियम और लाजर
तीनों से प्रेम रखता था। हालेलुया। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसने सुना लाजर बीमार है, अब प्रभु यीशु मसीह सुन रहा है कि लाजर बीमार है, क्या उसको तुरंत उसके पास उठकर जाना चाहिए था? हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उठकर तुरंत नहीं गया। जिस स्थान में प्रभु यीशु मसीह था वहाँ पर 2 दिन और ठहर गया। और फिर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, 2 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम यहूदिया को चले। प्रेज द लॉर्ड। और इसके चेलों ने इससे कहा, हे प्रभु, यहूदिया में लोग तुझ पर पथराव करना चाहते हैं, तुझे मारना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे सीधा सीधा कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह क्यों मार्था, मरियम, लाजर से प्रेम रखता था? मित्रता प्रेम को दर्शाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मित्रता प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो पथराव को नहीं देखता कि यहूदी लोग पथराव करेंगे। मित्रता वो है, मान लीजिए अब मैं अगर अपना उदाहरण दूं, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको शायद आप सब जानते होंगे, जूही। वो नॉन बिलीवर है, क्रिश्चियन नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हम सोचते हैं कि मसीह लोग क्रिश्चियन है तो ये हमें धोखा नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। मित्रता निभानी आनी चाहिए। हालेलुया। चाहे फिर वो मसीह हो, चाहे फिर वो अविश्वासी। हालेलुया। मित्रता निभाना आनी चाहिए। जब मैं मेरी फ्रेंड वो स्कूल में बनी, हम बचपन से मतलब 1st क्लास से लेकर 8th क्लास तक हम दोनों साथ में पढ़े और हम इकट्ठे बैठते थे। जब मैम हमको अलग कर देती थी, हम पानी लेते थे, आँखों में डालते थे और नकली आंसू बनाकर मैम को दिखाते थे, और मैम हमारे वो नकली आंसू देखकर हम दोनों को फिर से इकट्ठा बिठा देती थी। मतलब 8 साल हमारी दोस्ती की जो मिसाल है वो इस तरह से रही। हमने कभी भी लड़ाई नहीं की आपस में। लड़ाई होती थी लेकिन वो थोड़े वक्त की, बहुत ही कम वक्त की। और हमारी दोस्ती 8th क्लास तक बहुत अच्छी चली और 8th क्लास तक वो स्कूल था। फिर हमें स्कूल चेंज करना था, तो वो कहती थी हम स्कूल अगर चेंज करेंगे, जिस भी स्कूल में जाएंगे वहाँ पर हम साथ ही रहेंगे, हम कभी हमारी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। और इस बात का मुझे डर लगता था कि कितने भरोसे से ये कह रही है और कहीं स्कूल में जाके कहीं उल्टा ना हो जाए। उस टाइम मैं कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि वो बड़े विश्वास से कहती थी कि हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। लेकिन जब हम दूसरे स्कूल में गए, 9th 10th हमने दोनों ने साथ की, एक ही स्कूल, एक ही क्लास, लेकिन वो जो थी उसकी संगति बदल गई, उसके दोस्त बदल गए। और फिर मैंने उसको समझाया कि जिस संगति में, जिन लोगों के बीच तू जा रही है, वो संगति तेरे लिए अच्छी नहीं है। उसमें हो सकता है तुझे धोखा मिले, हो सकता है कि वो मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैं उसको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से भी मुझे जलन, जैसे खुदावन को जलन होती है वैसे हमें भी जलन होती है, तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर वो उनके साथ है तो कोई बात नहीं। मैं जिन लोगों की संगति में गई वो थोड़ा पढ़ाकू किस्म के इंसान थे। तो जो मेरे साथ जो लड़की बैठती थी उसका 2 साल तक मैंने टॉर्चर सहा। वो टॉर्चर कैसा था? बच्चों जैसी हरकतें जो हम छोटे होते करते हैं कि इतनी जगह तेरी है, इतनी जगह मेरी है। वो 9th और 10th की क्लास में मुझसे कहती थी ये बैग रखा है, यहाँ पे तेरी किताबें नहीं आनी चाहिए और यहाँ पे मेरी किताबें नहीं जाएंगी। मेरी कॉपी का एक भी पन्ना अगर तूने इतना मोड़ दिया तो मैं कभी तुझे अपनी कॉपी नहीं दूंगी। मतलब ये सब चीज़ें बच्चों जैसी हरकतें वो वहाँ पर, वो सब टॉर्चर मैंने सहे। वो रोती थी, फिर मैं उसको चुप कराती थी क्योंकि वो अपने माँ बाप से छोड़कर यहाँ चंडीगढ़ में आकर पढ़ रही थी। फिर मैं उसको चुप भी कराती थी, मैं उसको हिम्मत भी देती थी। एक मित्रता हिम्मत भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे वो आपको टॉर्चर करे, चाहे आपको कुछ भी करे। और फिर क्या, वो 2014 की बात है जब मैं बीमार हो गई और मैं हॉस्पिटल में थी। मैं इस लायक नहीं थी कि मैं स्कूल जाऊं और मैं पढ़ लिख सकूं, मैं काम कर सकूं, मैं बैठ सकूं ज़्यादा देर। तो पापा स्कूल में गए और मेरे सर को कहा कि एनी ज़्यादा देर स्कूल में बैठ नहीं सकती, तो किसी की कॉपी दिलवा दो कि वो घर बैठे बैठे काम कर ले। मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड यानी कि जूही की हमारी दोस्ती टूट चुकी थी। हमारी कोई आपस में बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मेरी जो वो फ्रेंड थी, पढ़ाकू फ्रेंड, उसने मेरे को कॉपी नहीं दी या किसी और बच्चे ने मेरे को कॉपी नहीं दी। उस विपत्ति के समय वो मेरी बहन बनी। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर का वचन कहता है मित्रता क्या है? मित्रता है अगर आपकी उससे बात भी बंद हो जाए, अगर हम अपने मित्र से बात भी, हमारा रिश्ता भी टूट जाए, मित्रता भी खत्म हो जाए, तो भी हमारा मित्र हमारी विपत्ति के समय हमारे साथ होता है। हालेलुया। जब मैंने उसकी कॉपी को देखा और मैंने नाम पढ़ा जूही, तो मतलब मैं शॉक्ड होगी कि इसने मुझे अपनी कॉपी कैसे दे दी। मतलब ये तो उनके साथ है और हमारी तो बात भी बंद है, सब कुछ बंद, लेकिन उसने मुझे अपनी कॉपी दी। और ये बात मेरे अंदर आएगी, मेरे अंदर इस बात को लेके खुशी हुई कि अभी भी उसका प्यार मेरे साथ है। हालेलुया। मित्रता टूट सकती है लेकिन प्यार कभी नहीं टूट सकता। प्रेज द लॉर्ड। मित्रता सब समयों में, मित्र सब समयों में हमसे प्रेम करता है और विपत्ति के समय हमारा भाई बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्या हुआ वहां पर? प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बीमारी, ये विपत्ति जो उसके ऊपर आई थी, वो उनके चेहरों से नकाब हटाने के लिए आई थी, ताकि हमारे सामने जो मित्र का नकाब पहने हुए हैं उनकी असलियत हमारे सामने आए कि कौन हमारा सगा है, कौन हमारा अपना है और कौन हमारा अपना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने उस पथराव की चिंता नहीं की, वो यहूदियों को चले, उसने पथराव की चिंता नहीं की। जूही ने भी ये चीज़ नहीं देखी कि वो मेरे से बात करती है कि नहीं करती, और उसने भी इन चीज़ों की तरफ गौर नहीं किया। उसने ये नहीं देखा कि हमारी मित्रता टूट गई। ये पथराव की चिंता प्रभु यीशु मसीह ने नहीं की, बल्कि वो उस विपत्ति के समय जब मौत के बीच में लाजर जा चुका था, सो गया था, उसे जगाने के लिए यीशु मसीह मित्र के रूप में वहां पर पहुंच गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है लाजर सो गया। उसके बाद उसके चेलों को लगा शायद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं नींद में सो गया, और प्रभु यीशु मसीह ने फिर उनसे साफ साफ कहा लाजर मर गया, हमारा मित्र लाजर मर गया है और मैं उसे जगाने जाता हूँ। और इस बात पर थोमा कहता है चलो भाइयों, चलो साथियों, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। हालेलुया। थोमा को लग रहा है शायद प्रभु यीशु मसीह मरने को जा रहा है और हमें भी उसके साथ साथ चलना है मरने को, क्योंकि लाजर तो मर गया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं उसे जगाने जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और फिर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर क्या मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। 4 दिन हो गए, 4 दिन से वो मरी हुई दशा में पड़ा हुआ है कब्र के अंदर। हमारे मित्र जो मरी हुई दशा में नशों में पड़े हैं, पाप में पड़े हैं, बुरी संगति में कई वर्षों से पड़े होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है एक सच्चा मित्र विपत्ति के समय उसके पास जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वहां जाकर वो करता क्या है? प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए, लिखा है मार्था और मरियम के पास जो थे यहूदी लोग आकर उनको शांति दे रहे थे, उनके साथ रो रहे थे। जैसी मार्था ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं, भेंट करने को उठी और यीशु के पास जाकर कहने लगी हे प्रभु, यदि तू यहाँ पर होता मेरा भाई कदापि ना मरता। हालेलुया। उसने कहा अब भी मैं जानती हूँ यदि तू परमेश्वर से मांगेगा, यदि तू परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो वो तुझे देगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। मित्रता के अंदर वो सामर्थ है, मित्र के अंदर वो सामर्थ है कि वो अपने मित्र की मरी हुई दशा को जीवित कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसको उस संगति से, उन लोगों के बीच में से, इस बीमारी से, इस कष्ट से उभरने में एक मित्र क्या है? अपने मित्र के लिए भाई का रूप है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है और मार्था ने क्या कहा? परमेश्वर का वचन कहता है मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। पुनरुत्थान, मित्रों के अंदर वो सामर्थ होनी चाहिए कि वो अपने मित्र की मरी हुई दशा को पुनरुत्थान की सामर्थ में तब्दील कर सकें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मैं एक और उदाहरण अपना दूं तो
काफ़ी सालों मतलब 5-6 सालों के बाद मेरा और जूही का जो गैप आया था, हमारी दोस्ती टूट गई थी, उसके बाद उसने मुझे, जब उसको उस संगति में धोखा मिला, उसके साथ सही नहीं हुआ, उसने मुझे बहुत ढूंढा फेसबुक पे, और फाइनली जब मैं उसको मिली उसने मेरे से कांटेक्ट किया और उसने मेरे से फ़ोन पर कहा कि तेरी जैसी मित्र मुझे कभी नहीं मिली। हालेलुया। और मैंने भी उससे कहा, मैंने उसको ताने नहीं दिए कि तू उनके पास थी और मेरे पास मत आ। मैंने उससे कहा मुझे भी तेरी जैसी मित्र कभी नहीं मिली। हालेलुया। और फिर से परमेश्वर ने हम दोनों को मिलाया, और जब परमेश्वर ने हमको मिलाया उसके बाद मैंने कभी सोचा भी था कि मैं उसकी शादी भी अटेंड करूंगी। उसने मुझे अपनी शादी में इनवाइट किया। जिन लोगों के साथ जिस संगति में वो थी उनमें से एक भी मित्र उसकी शादी में नहीं था, सिर्फ मेरे अलावा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी शादी में सबसे ज़्यादा मतलब उसकी मम्मी ने मेरा इतना किया, वो तो मेरे को अपनी बेटी मानते हैं। कहते एनी तू चली गई थी, मतलब मेरी बेटी चली गई थी। मैं तो इसे क्या तू उनके पीछे पड़ी हुई है, इसके एनी के साथ रहे, ऐसे ऐसे वो बोलते थे कि एनी मेरी बेटी है। मतलब उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा अपनी बेटी के समान मुझे प्यार किया। हालेलुया। वो अविश्वासी है लेकिन उनमें मित्रता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मित्रता निभाना जानते हैं। हमारे अंदर भी मसीहत होने के नाते प्रभु यीशु मसीह मित्रता का संदेश दे रहे हैं कि हमें किस तरह मित्रता निभानी है। हालेलुया। जब उसकी शादी हुई और शादी के बाद वो यहाँ पर आई और मैंने उससे मिलने जाना था, उससे एक दिन पहले मैं बहुत उदास थी और पापा पूछ रहे थे कि इसका मुंह क्यों बना हुआ है। मम्मी कह रहे कोई बात नहीं, कल इसने जूही से मिलने जाना है, तब इसका मुंह जो है ठीक हो जाएगा, इसका मूड ठीक हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी इस प्रकार कहता है। क्या कहता है? नीति वचन 27 अध्याय 17 वाक्य, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख उस अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया। अपने सच्चे मित्र की संगति से हमारा जो दास चेहरा है वो क्या हो जाता है? चमकदार। क्योंकि विपत्ति के समय में, उस उदासी में, उस निराशा में हमारा मित्र हमारे पास आता है और हमें उठाकर अपनी संगति में ले लेता है और हमें गाइड करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मित्रता के विषय में? परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह कब्र पर गए और वहां पर मित्र के रूप में गए पुनरुत्थान की सामर्थ्य को लेकर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह कब्र पर गए, मरियम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे, यहूदी लोग जो पथराव करना चाहते थे, जो विरोध कर रहे थे, वो भी उनके पीछे पीछे कब्र पर गए। और वहां पर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने देखा यहूदी लोग रो रहे हैं, और ये देखकर प्रभु यीशु मसीह जो हैं, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 33 वाक्य में, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे मित्र के बारे में बता रहे हैं जो हमारे दुख में हमारे साथ उदास होता है, व्याकुल होता है। अय्यूब के मित्रों के समान मित्रों की, अपने मित्र की विपत्ति में हंसी नहीं उड़ाता। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा हे प्रभु चलकर देख ले। और लिखा है इसका 35 वाक्य में, यीशु रोया। हालेलुया। वो हमारी विपत्ति में सच्चा मित्र हमारे साथ रोता है। हालेलुया। रोने के विषय में अगर हम देखें, यीशु रोया। कहते हैं आदमी को रोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आदमी रोता है यानी कि जो मर्द है वो रोता है तो उससे कमज़ोर वो साबित होता है कि वो कमज़ोर है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह रोया। हालेलुया। रोना बुरी बात नहीं है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं छोटी छोटी बातों पे रो पड़ती हूँ, और अगर मैं लड़ना भी चाहूँ तो मैं लड़ते लड़ते ही रो पड़ती हूँ। रोते 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 ही लड़ती हूँ। तो रोना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर टाइम रोते रहना ये बुरी बात है। अब रोना जो है, रोने की जो खासियत है वो ये है, जब मैं रोती या जब आप में से कोई रोता है, हम क्या करते हैं अक्सर, मनु चुप हो जा, बेटा चुप हो जा, कोई बात नहीं। मतलब पापा या मेरी गुड़िया दीदी खासकर वो मेरे को ज़्यादा ही चुप करवाते हैं। लेकिन एक मेरी मम्मी इकलौती है
मेरी मम्मी इकलौती है जो कहती है बेटा रो ले और अच्छे से रो। मेरी मम्मी कहती है रो ले बेटा और अच्छे से रो ले, कोई बात नहीं, थोड़े और आंसू बहा। हालेलुया। रोना भी एक फायदेमंद है। जब वो ऐसा बोलती है तो मेरे को गुस्सा चढ़ता तो है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, मुझे इस टाइम सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे इस वक्त सहारे की ज़रूरत है। जैसे एक बच्चा रोते वक्त अपने तरफ अपने माँ बाप के आकर्षण को खींचता है, उनके मन को अपनी तरफ खींचता है, ऐसे हम भी रोते हैं, हम भी दूसरों की सपोर्ट चाहते हैं, दूसरों का सहारा चाहते हैं। तो जब रोना जो है, जब हम रोते हैं तो हमें रो लेना चाहिए। हालेलुया। रोने से दिल तो हल्का होता है, लेकिन क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया और एक व्यक्ति जिससे बहुत प्यार करता था वो सदमे में चला गया। डॉक्टर क्या कहेंगे, कोशिश करो कि ये रोए। हालेलुया। अगर हम सदमे में जाने से बचना चाहते हैं, डिप्रेशन में जाने से बचना चाहते हैं, तो ज़रूरत है कि हमारी आंखों से आंसू बहें। हालेलुया। क्योंकि जो हमारी आंखों से जब आंसू बहते हैं तो क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं। हमारे जो तनाव के जो हार्मोन्स हैं वो आंसू के दौरान हमारी आंखों से निकलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा तनाव कम होता है। और ऐसे केमिकल साइंटिफिक रूप से देखा जाए, जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू में ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जिसके बाद आपने देखा होगा, रोने के बाद हम कुछ समय तक किसी से बात करना नहीं पसंद करते। देखा है कि हम बात करना पसंद नहीं करते, चुप रहो, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, क्योंकि जो आंसू हमने बहाए हैं उन आंसू में एक केमिकल होता है जो कुदरती रूप से खुदा ने दर्द निरोधक करके हमें दिया है। हालेलुया। वो केमिकल जो होता है उससे थोड़े समय के लिए हम सुन पड़ जाते हैं, थोड़े समय के लिए हम शांत हो जाते हैं, हमारी ज़ुबान बंद हो जाती है, हम चुपचाप हो जाते हैं, हम एकदम सुन पड़ जाते हैं। क्योंकि साइंटिफिक रूप से जब हम रोते हैं कुछ समय के बाद हमारे ऊपर सन्नाटा छा जाता है, हम सुन पड़ जाते हैं। तो रोना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन हर समय रोना भी नहीं। कुछ भावनाएं ऐसी होती है कि हमारा रोना निकल जाता है, तो हमें रो लेना चाहिए। इससे हमारा स्ट्रेस, हमारा जो डिप्रेशन है उसमें जाने से हम बचते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यीशु रोया। हालेलुया। जब यीशु रोया तो यहूदी कहने लगे, देखो ये तो वही व्यक्ति है यीशु जो उससे बहुत प्रेम रखता था और इसने तो अंधों को आंखें दी, तो ये क्या ये इस मनुष्य को भी जिंदा नहीं कर सकता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र में आया। कब्र पर आकर, कब्र कैसी थी, कब्र एक गुफा थी और गुफा के अंदर लाजर था और गुफा के बाहर एक बड़ा पत्थर रखा था। हालेलुया। एक बड़ा पत्थर कब्र के ऊपर रखा हुआ है और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक मित्र हैं, वो चाहते मित्र के रूप से वहां पर गए हैं। एक मित्र चाहता तो वो पत्थर खुद भी हटा सकता था अपने मित्र को बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो पत्थर खुद नहीं हटाया। अब लाजर किस कंडीशन में, क्या वो खुद पत्थर हटा सकता है? नहीं हटा सकता, क्योंकि वो मरा हुआ है, वो मर चुका है, वो इस हालत में नहीं है कि वो पत्थर हटा सके। हमारे मित्र इस हालत में नहीं है कि वो सामर्थ पा सके। वो इस नशे में पड़े हैं, वो ऐसी संगति में पड़े हैं कि वहाँ से उनका निकल कर आना, उस कब्र में से निकल कर आना उनके लिए मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह चाहते तो वो पत्थर खुद हटा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम पत्थर हटाओगे। उसके घर वाले, उसके अजीज जो उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह लाजर को दिखाना चाहता है कि आज उस कब्र में, उस मरी हुई दशा में, उस नशो जैसी परिस्थिति में, गलत संगति में, देख जो तू मरने की हालत में पहुंच गया है, आज देख तेरे माँ बाप, तेरे भाई बहन तेरे लिए आंसू बहा रहे हैं। हालेलुया। एक सच्चा मित्र अपने मित्र को
याद दिलाता है, देख जो उनके लिए असंभव था, उनके लिए मुश्किल था वो पत्थर हटाना, लेकिन तेरे लिए उन्होंने वो पत्थर हटाया है। आंसू बहाए हैं, उनके लिए मुश्किल था वो पत्थर हटाना, उनके लिए मुश्किल था तुझे पढ़ाना, उनके लिए मुश्किल था तुझे बड़े स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना, तेरी फीसें भरना, तुझे अच्छी एजुकेशन देना। उनके लिए मुश्किल था वो पत्थर हटाना, तुझे खाना खिलाना, तुझे पालना, तुझे बड़ा करना, तुझे अपने अच्छे कपड़े पहनाने। उनके लिए मुश्किल था। फिर भी तेरे लिए कि तुझे मुश्किल ना हो, कि तू मृत दशा में ना पहुंचे, कि तू कब्र में ना पहुंचे, कि तू मरी हुई दशा में ना रहे, तू नशों में ना फंसे, तू पाप में ना फंसे, तू गलत संगति में ना जाए। इसलिए वो अच्छा मित्र उसको दिखाता है, देख अपने माँ बाप की तरफ, देख अपने मित्र, अपने अजीजों की तरफ जो तेरे लिए आंसू बहा रहे हैं, और उनकी दशा को देख कि जो उनके लिए कठिन था उन्होंने खुद तंगी उठाई ताकि तू अच्छी एजुकेशन पा सके। हालेलुया। उन्होंने वो पत्थर हटाया, उन्होंने वो पत्थर हटाया इसलिए नहीं कि तुम नशों में अपनी जीवन बर्बाद करे, गलत संगति में चला जाए, खुद वो भूखे रहे, तुझे खिलाया ताकि तू कब्र में ना पड़ा रहे, तू जीवन जिए। हालेलुया। उन्होंने तेरे लिए पत्थर हटाया, करीबी उठाई, धूप में, बारिश में, ठंड में, बीमारी में तेरे लिए काम किया ताकि तू अच्छा जीवन प्राप्त करे और अच्छे जीवन को जी सके, मृत दशा में ना रहे, मरी हुई दशा में ना रहे, किसी लड़के के पीछे, किसी लड़की के पीछे, या किसी अपने नशों के पीछे, गलत संगति के पीछे, मित्रों के पीछे अपनी जिंदगी तू सुसाइड करने में जो खराब कर रहा है, मरने की दशा में जो तू पहुंच गया है, उस दशा से निकालने के लिए एक सच्चा मित्र क्या करता है, उसे स्मरण दिलाता है कि स्मरण कर, तेरे घर वालों ने तेरे लिए आंसू बहाए हैं। हालेलुया। तेरे लिए पत्थर हटाया है, जो काम उनके लिए मुश्किल था वो काम उन्होंने तेरे लिए किया है। अभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह लाजर से कहता है, देख आज उन लोगों ने तेरे लिए आंसू बहाए हैं, देख वो लोग तेरे लिए पत्थर हटा रहे हैं। और क्योंकि मैंने, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, उसका मुंह गोछे से लिपटा हुआ था। हालेलुया। जिस कंडीशन में वो था, जिस हालत में वो था, अपने मित्र की उस सलाह को उसने माना और उस सलाह के अनुसार वो सिचुएशन में से बाहर निकल आया। जिस कंडीशन में था, जिस भी हालत में था, उसी हालत समेत वो बाहर आया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अब इसके बंधन खोल दो, इसे जाने दो। हालेलुया। हालेलुया। कई बार परमेश्वर के दास ने भी हमें बताया है कि उनके जो मित्र हैं उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, और कई तो ऐसे भी हैं जो सुसाइड करना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, उन्हें कहते हैं मरने पर ही होते हैं वो। और परमेश्वर का दास एक अच्छा मित्र बन के उन्हें समझाता है, उनकी मरी हुई दशा जो है ज़िंदगी में बदल जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें सच्चे मित्र की तरह इस तरह के कार्य को करना है। बहुत परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह भी लाजर को बताना चाहते हैं, उसे याद दिला रहे हैं कि देख तेरे अजीज, तेरे से प्रेम रखने वाले तुझे, तेरे लिए आंसू बहा रहे हैं, और उनके उस स्ट्रगल को देख जो उन्होंने तेरे लिए किया है। इसलिए नहीं कि तू कब्र में जाकर पड़ा रहे, बल्कि इसलिए तू बाहर निकल कर आए और अपने लोगों के लिए जी सके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इसी नीति वचन में क्या कहता है? आखिरी वाक्य की ओर गौर करेंगे। नीति वचन 17 अध्याय 17 वाक्य, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है, विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मित्र सब समय में क्या रखता है? प्रेम। विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे, लड़कियां, जो नौजवान लड़कियां हैं वो ये सोच रही होंगी कि हमारा ऐसा मित्र तो ये वाला लड़का है, तो क्या हम उसको अपना जीवन साथी बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि ये हमारे साथ सचमुच में एक सच्चे मित्र की तरह हमेशा हर एक परिस्थिति में खड़ा रहा, हमें सपोर्ट किया। तो यही, क्यों ना मैं इसी से शादी कर लूं, क्यों ना मैं इसी को अपना मित्र जो है, इसी को अपना जीवन साथी, अपना पति बना लूं। या लड़के सोच रहे हैं यही हमारी अच्छी मित्र है, क्यों ना मैं इसको अपनी पत्नी बना लूं।
ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पागल किया हुआ है किसने? हम लोगों को पागल किया है शाहरुख खान के डायलॉग ने। कौन सा डायलॉग? प्यार दोस्ती है। हाँ, दोस्ती में प्यार है, लेकिन वो पति पत्नी में तब्दील होने के लिए नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल मित्रता को पति पत्नी के रिश्ते में तब्दील होने के लिए मतलब रिजेक्ट करती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मित्र सब समय में प्रेम रखता है, विपत्ति के दिन पति नहीं बनता। विपत्ति के दिन पत्नी नहीं बनता, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि हम बचपन से जानते थे एक दूसरे को, हम बेस्ट फ्रेंड्स थे और आगे जाकर यही हमारा जीवन साथी बन गया, हम इसके साथ बहुत खुश हैं। और इस तरह मतलब ट्रेंड जो चल रहा है बेस्ट फ्रेंड से शादी का, उसके विषय में जो शाहरुख खान के डायलॉग ने हम सबको पागल किया है, प्यार दोस्ती है, तो उसके विषय में परमेश्वर का वचन रिजेक्ट करता है कि वो दोस्ती, वो विपत्ति के समय जो मित्र आपके साथ खड़ा है, वो विपत्ति के समय ना तो आपका पति बनता है ना आपकी पत्नी बनती है, विपत्ति के दिन वो आपका भाई बन जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, वो यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है कि जो मित्रता है, मित्रता में वो विपत्ति के समय हमें दिखाना चाहता है कि मित्र का मुखौटा जिन लोगों ने पहना है, जो अपने आप को मित्र कहते हैं, आज हमें उनको पहचानना है कि सचमुच वो हमारे मित्र हैं या वो उस बात का ढोंग करते हैं, वो दिखावा करते हैं। वो दिखाना चाहता है कि जो हमारी अनबन होने के बाद, हमारी मित्रता टूटने के बाद भी, क्या वो मित्र सचमुच में उस विपत्ति के समय हमारा भाई बनता है या हमें छोड़कर हमसे मुंह फेर लेता है और ऐसे शब्द कहता है कि वो अपने आप भुगतेगा। हालेलुया। वो भुगतने के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। सच्चा मित्र अपने मित्र को निकालने में उसकी सहायता करता है। हालेलुया। वो उसको उठाकर खड़ा करता है, उसकी निर्बलता को सामर्थ्य में बदल देता है और उसकी विपत्ति में उसको देखकर खुश नहीं होता, हंसी नहीं उड़ाता, बल्कि वो उसके साथ दुखी होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारी आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है, हमारे घर वालों के स्ट्रगल को हमें स्मरण दिलाता है कि अपने घर वालों की तरफ देख और इस मृत दशा से, इस कब्र में से निकला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा वो सच्चा मित्र है। हालेलुया। जब सब साथ छोड़ देते हैं, वो यीशु मसीह हमारा मित्र बन जाता है। हालेलुया। और फिर हम कहते हैं मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पाँव को मेरे सिर किया है। जब अकेला था भटकता और सब ने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हालेलुया। मेरा एक ही मित्र यीशु मसीह। हालेलुया। जो हमारा सारा बोझ उठा लेता है, हमारी विपत्ति के समय हंसता नहीं, हमारे दुख में हमारे साथ रोता है और हमारी मरी हुई दशा को बदलकर हमें जिंदगी देता है, कब्र से निकालकर हमें जिंदगी देता है, हमारे बंधनों को खोल देता है, हमें उठाकर फिर से खड़ा करता है। जितना हमने खोया परमेश्वर दोगुना करके हमें लौटा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें अपने सच्चे मित्र की पहचान करने के लिए मुझे लगता है इन वचनों से हमें
हिंट मिल गया होगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।